हेलो एवरीवन, प्रीति सिन्हा दिस साइड, अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो आज का जो मैंने ट्यूटोरियल डाला है वो है हमारा ग्लैम ब्राइडल मेकअप। और मैं सारे स्टेप बहुत ही आपको डीपली बताने वाली हूँ। इसमें मैं कुछ टिप भी बताऊँगी, कुछ हैक्स भी बताऊँगी जो आपको ब्राइड्स पे करना होता है। क्या होता है कि जनरली जब हम शूट करते हैं तो हमारा शूट जो होता है 1 to 2 आवर्स का होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन जब आप एक रियल ब्राइड पे वर्क करते हो, रियल क्लाइंट पे वर्क करते हो, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक यहाँ पे मेरी ब्राइड जो है, समर का टाइम है तो आप समझते हैं कि स्वेटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे आइसिंग करी है। लाइक आइस वाला जो वाटर है इसमें मैंने अपने जो क्लाइंट है उसका फेस डिप कराया है। जो आइस वाटर होता है वो हमारी स्किन को टाइटन अप करता है और स्वेटिंग को थोड़ा सा कम करता है। और जब भी हम आइस डिप कराते हैं उसके बाद हमें जितना भी एक्सेस वाटर है उसको क्लीन करना है। जब तक वो क्लीन ना हो तब तक आप कोई भी इसमें आप टोनर मॉइस्चराइज़र कुछ भी अप्लाई ना करें फेस पे, जब तक वो पूरा 100% ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप जो है हमारा हो चुका है वो आइसिंग वाला। उसके बाद मैं यहाँ पे टोनर का यूज़ कर रही हूँ। टोनर जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन ध्यान रखें बहुत ओवर हाइड्रेशन भी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि मेकअप जो है मेल्ट होना जल्दी स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्किन के अकॉर्डिंग टोनर कौन सा लें। और यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशनल स्किन है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लम का हाइड्रेशन वाला टोनर यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद टोनर को भी हमें 100% ड्राई करना है। जब तक 100% ड्राई नहीं होगा उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करें। अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो अच्छा नहीं रहेगा। और वो जो है मतलब हर स्टेप को आप अच्छे से कंप्लीट करें, उसके बाद ही दूसरे स्टेप पे हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। टोनर जो है हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है और अब जो है हम लेंस अप्लाई कर रहे हैं। लेंस अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है कि आप उसके उल्टे डायरेक्शन में देखें। लेंस को जो है आप वाइट वाले एरिया में रखें और क्लाइंट को बोलें कि आइज़ बंद करें और उसके बाद उसको राउंड एक बार घुमा लें। उसके बाद क्या है, एक ही बार में आप देख सकते हैं विदिन सेकेंड जो है हमारा जो लेंस है वो अच्छे से सेट हो जाता है। दूसरी आइज़ में मैंने यहाँ पे यही किया है, क्लाइंट को हमें अपनी साइड देखने के लिए बोलना है। उसके बाद आप वाइट जगह पे आप प्लेस करें और उस डायरेक्शन में आइज़ को मूव करें और देखो विदिन सेकंड यहाँ पे सेट हो गया। और अब हम करने जा रहे हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइट कलर का कंसीलर लिया है और इसकी जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्रीज पड़ेगी और वो जो है आपका जो फेस कलर है उससे वो और ज़्यादा ब्राइटन अप दिखेगा। इसलिए आपको हल्का सा लगाना है और उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते हुए टाइम हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका कंसीलर है वो अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। अगर ब्लेंड नहीं होगा तो उसके बाद जब भी आप आई शेडो का यूज़ करते हैं तो आपका जो है क्रीज दिखने लग जाती है थोड़ी देर बाद और थोड़ा सा ऑयल सा दिखने लग जाता है क्रीम का। इसलिए हमेशा इसकी ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो अब जो है हम आई मेकअप करने जा रहे हैं। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड लिया है बिकॉज मेरी जो क्लाइंट है उनको चाहिए बोल्ड आइज़ विद ग्लिटर्स। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ब्राउन कलर है आपको लेना है, उसकी प्लेसमेंट करनी है। उसके बाद इसको हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आई मेकअप करें तो आपकी ब्लेंडिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए सो दैट कि फाइन लाइन ना दिखे और जो आपका मेकअप है वो ब्लेंडेड दिखे। आई मेकअप आपका हमेशा ब्लेंडेड फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज़ वो फाइन लाइन हार्श लाइन जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो अभी जो है मैं बेस रेडी कर रही हूँ और लाइटर कलर से मैंने आउटर टू इनर एक ट्रांजिशन लाइन पे स्मच करते हुए इसको मैंने ब्लेंड करते हुए इसको पूरा अच्छे से ब्लेंड करना है। और दूसरी आइज़ में भी सेम ही पैटर्न हमें करना है। दूसरी आइज़ में मैं इसलिए भी बेस रेडी करती हूँ ताकि भूल ना जाए कि हमने कौन कौन से कलर पिक किए थे, किसकी प्लेसमेंट की थी और किससे क्या किया था। और यहाँ पर क्या है, बेस जो है मेरा कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पे हम शिमर लगा रहे हैं। शिमर जो है मैंने आईलिड पे लगाया है, जो ये मिडल वाली लिड है यहाँ पे मैं शिमर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत ही सटल सा शिमर लिया है। दूसरी आइज़ में मैंने सेम शिमर लिया है और उसकी प्लेसमेंट करी है और हल्का सा ब्लेंड किया है, जिससे जो ट्रांजिशन लाइन हमने बनाई थी वो और ये जो हमारी शिमर है ये थोड़ी सी ब्लेंडेड दिखे। और हमेशा ध्यान रखना है कि शिमर को आप जब भी आप करें या तो आप ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं और नहीं तो आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। फिंगर से भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है और अच्छे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और जैसा कि मेरी क्लाइंट को जो है ग्लिटरी आइज़ चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या है, प्रेस ग्लिटर का यूज़ किया है बिकॉज मुझे लूज़ ग्लिटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेस ग्लिटर लिया है और उसको फिंगर की हेल्प से प्लेस किया है सो दैट कि वो अच्छे से ब्लेंडेड दिखे और जो उसकी शाइनिंग है वो बहुत अच्छे से आए। ब्रश से कई बार क्या होता है, प्रेस ग्लिटर हमारे अच्छे नहीं दिखते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि हैंड से आप उसको फिंगर से आप अच्छे से उसको प्लेस करें और उसको हल्का हल्का ब्लेंड भी करते जाएँ अपने फिंगर से ही।
ग्लिटर यूज़ करने के बाद क्या होता है ना कि ग्लिटर जो है आपके जो आपने कॉर्नर पे आई शेडो लगाया होता है तो उस पे भी वो थोड़ा सा दिखने लग जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि उसको ब्लेंड करें, जो आपकी आउटर आई शेडो आपने लगाया था उसको और शिमर को एक हल्का सा ब्लेंडेड फॉर्म में आप दिखाएं। और यहाँ पर मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ। विंग लाइनर के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें साइड में एक विंग क्रिएट करनी है और सिंगल स्ट्रोक में हमें आईलाइनर जो है उसको प्लेस करना है। और सिंगल स्ट्रोक में जब करते हैं तो वो बहुत ही फाइन सी दिखती है, अदरवाइज जिगजैग जिगजैग बन जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें आईलाइनर को आप जब भी लगाएं या काजल पेंसिल लगाएं तो आप सिंगल स्ट्रोक में ही उसको कंप्लीट करें। उसके बाद आप उसकी फिलिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, बट लाइनिंग जो आप बनाते हैं वो एक ही बार में आप उसको कंप्लीट करें। तो आई मेकअप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉलिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। एम्ब्रॉलिस का क्या है, आप जब भी आप ब्राइड रेडी करते हैं या कोई भी मेकअप आप करते हैं तो हमेशा ट्राई करें कि एम्ब्रॉलिस का ही यूज़ करें, बिकॉज उसमें क्या है, आप प्राइमर भी अगर नहीं लगाते हैं तो प्राइमर का भी काम करता है। और ये मॉइस्चराइज़र क्या है, आपका ऑल स्किन टाइप है तो सारे स्किन पे जाता है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मॉइस्चराइज़र का ध्यान रखें कि आपका जो स्किन का जो टाइप है, लाइक अगर आपकी ऑयली है तो थोड़ा सा कम मॉइस्चराइज़र लें, और अगर ड्राई है तो आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें स्किन को, फेस को। और हमेशा ध्यान रखें कि इसकी भी जो है एप्लीकेशन के बाद इसकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। और जब तक वो 100% ड्राई ना हो तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन ना करें। तो यहाँ पे क्या है, मॉइस्चराइज़र मैंने अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है। और नेक वाला जो पार्ट है उस पर भी आप हमेशा मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर अप्लाई करें, बिकॉज क्या होता है कि हम लोग फाउंडेशन जब एप्लीकेशन करते हैं तो नेक वाला पार्ट भी हमारा उसको हम कंसीडर करते हैं, मतलब नेक वाले पार्ट पे भी आप फाउंडेशन लगाते हैं तो उस टाइम पे अगर आप इसको मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे, इस पर आप प्राइमर नहीं लगाएंगे तो जो है वो अलग डिफरेंस दिखता है। आप कई बार देखते होंगे फेस में अलग डिफरेंस दिखता है और नेक पे अलग डिफरेंस दिखता है। तो हमेशा ध्यान रखें स्किन प्रेप के टाइम आप फेस के साथ साथ नेक को भी भूलें ना। और अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र जो है हमारा अच्छे सेट हो गया। अब हम प्राइमर का यूज़ कर रहे हैं। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे एल्फ का ग्रिप प्राइमर लिया है। ये बहुत ही अच्छा है प्राइमर और मेकअप को स्टे करने में काफ़ी हेल्प करता है आपकी। तो जब भी आप ब्राइड रेडी करें तो हमेशा ये वाला प्राइमर आप चूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। और जब भी आप प्राइमर को यूज़ करें हमेशा ध्यान रखें कि आप उसको सिंगल एक ही हैंड से और एक ही डायरेक्शन में आप यूज़ करें, बिकॉज़ क्या होता है हमारे जो पोर्स होते हैं वो ब्लर आउट होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि आप उसको अगर दोबारा से मॉइस्चराइज़र की तरह लगाएंगे तो क्या है कि वो आपके जो पोर्स हैं ओपन हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि उसको एक ही डायरेक्शन में लगाएं। और उसको भी सेट करने के लिए आप एटलीस्ट फेस को 1 या 2 मिनट के लिए आप छोड़ दें, सो दैट कि प्राइमर जो है वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और आपका स्किन प्रेप जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, अदरवाइज़ मेकअप आपका अच्छा नहीं होगा। मेकअप का बेस ही आपका स्किन प्रेप है, जैसे जितना अच्छा स्किन प्रेप होगा उतना ही अच्छा मेकअप होगा। तो स्किन प्रेप पे आप ज़्यादा ध्यान दें। तो यहाँ पे स्किन प्रेप हमारा अच्छे से हो चुका है, प्राइमर भी हमारा सेट हो चुका है। अब हम करते हैं करेक्शन। करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट की स्किन है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है उनकी स्किन पे, हल्का हल्का डार्क सा एक शेडो है, उसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे डार्क कंसीलर लिया है। उनके स्किन टोन से दो स्किन टोन डार्कर मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है और ब्रश की हेल्प से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। और हमेशा ध्यान रखें जब भी इसकी ब्लेंडिंग करें तो ओवर ना करें, हमेशा आपको पता चल जाएगा कि आपको ब्लेंडिंग कितनी करनी है। बहुत हल्के, एक तो प्रोडक्ट आपको बहुत मिनिमम क्वांटिटी में लेने हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो पैचेस पड़ने लग जाएंगे और आपका मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। तो अंडर आइज़ एरिया में और माउथ वाले एरिया में, फोरहेड पे, जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है कि करेक्शन की नीड है वहाँ पे मैंने कंसीलर को ब्रश की हेल्प से, आप देख सकते हो मैंने बहुत ही एक पंप लिया था और उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है, मिक्स किया है और ब्रश की हेल्प से उसको हल्का हल्का पिक करके उसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं। करेक्शन हमारी अच्छे से हो गई है। अब हम फाउंडेशन यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। फाउंडेशन जो मैंने यहाँ पे लिया है वो लिया है मैंने हुडा ब्यूटी का। हुडा ब्यूटी का इसलिए लिया है बिकॉज समर का टाइम है और स्वेटिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन है वो थोड़ा थिक है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत थिक है, तो मेकअप को थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बनाने में आपकी हेल्प करता है। और इसको अभी आपने मतलब मैंने 2 पंप लिए हैं, उसको अच्छे से इमल्सिफाई किया जिससे कि वो एक्टिव हो जाए। और ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं बहुत हल्की मतलब बहुत कम क्वांटिटी लेकर उसको ब्लेंडेड कर रही हूँ, बिकॉज थिक टेक्सचर जब होता है तो हमें ब्लेंडिंग जो है हमें बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है, जिससे कि हमारा जो फाउंडेशन है वो पैच ना पड़े। क्योंकि वो क्या होता है सेल्फ सेटिंग फाउंडेशंस होते हैं, जहाँ पे आप उसको ब्लेंडिंग नहीं करोगे साथ साथ तो वो क्या है वो अपनी थिकनेस को दिखाने लग जाएगा और वो पैचेस पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत हल्का हल्का आपको प्रोडक्ट लेना है और ब्लेंड करते हुए पूरे फेस पे यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो ब्लेंडर से ही मैं बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही है। और हमेशा ध्यान रखें जब फेस पे आप करते हैं तो उसी टाइम पे आप
नेक वाले पार्ट को भी उसको आप यहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन करते रहें। आप फाउंडेशन देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है नेक वाले पार्ट में भी और फेस पे भी। और यहाँ पे मैं कंटूर कर रही हूँ। कंटूर मैंने बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया है क्योंकि इनकी स्किन ऑलरेडी थोड़ी सी शेप्ड है। बस क्या होता है ना कि जब हम क्रीम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे क्या है, स्किन तो मतलब जो फेस है वो आपका थोड़ा सा शेप्ड नहीं दिखता है, इसलिए मैंने बहुत हल्के प्रोडक्ट को यहाँ पर लिया है और उससे ब्लेंडिंग करी है। आप जब भी रियल ब्राइड पर आप वर्क करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जितना कम क्वान्टिटी में आप प्रोडक्ट लेंगे उतना ही अच्छा मेकअप दिखेगा आपका। और मैंने ब्रश की हेल्प से ये नोज़ वाले पार्ट में जॉ लाइन जो है वहाँ पर और ये ईयर के पास जो है हमारी यहाँ पे मैंने इसको अब अप्लाई किया है। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको बहुत हल्के हाथ से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर का जो प्रेशर है वो बहुत हल्का होना चाहिए। तो यहाँ पे कंटूर जो है हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे हाइलाइट्स कर रहे हैं। हाइलाइट के लिए मैंने यहाँ पे लाइट कलर का एक कंसीलर लिया है और जहाँ जहाँ भी मुझे हाइलाइटिंग की नीड है, लाइक अंडर आइज़ में और फॉरहेड पे, जो ब्रिज होती है नोज़ वाली उस पर, माउथ वाले पार्ट पे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाइलाइटर को अप्लाई किया है और उसको हल्के हाथ से बहुत हल्के प्रेशर के साथ उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा मेकअप आपका दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का यहाँ पे ये ब्लशर लिया है जो है थोड़ा सा डार्क कलर है। ये पिंक और पीच मिक्स्ड है ये, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट है उनका जो स्किन है वो थोड़ा सा ब्रिटिश है तो हम इस पर बहुत लाइट कलर यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने हल्का सा डार्क कलर लिया है, उसको मिक्स किया है और यहाँ पे मतलब चीक्स पे और नोज़ पे और चिन पे मैं इसको हल्के हाथ से ब्लेंड मतलब अभी अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको हल्के हाथ से हल्के प्रेशर के साथ इसको ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी पार्ट कर रहे हैं, कोई भी स्टेप कर रहे हैं, ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा, उतना ही फ्लॉलेस आपका मेकअप दिखेगा आपको। और यहाँ पे जो क्रीम प्रोडक्ट है वो हमारे अच्छे से फेस पे सेट हो चुके हैं और अब टाइम है इसको लॉक करने का। लॉक करने के लिए हम यहाँ पे पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, लूज़ पाउडर का। और सबसे पहले मैं यहाँ पे अंडर आई वाला पार्ट करने जा रही हूँ। तो अंडर आई आप जब भी करें तो हमेशा ध्यान रखें कि एक बार ब्लेंडर से आप उसको ब्लेंड कर लें, क्योंकि क्या होता है कि क्रीज पड़ जाती है। और यहाँ पर जो मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है वो लॉरा मर्सियर का यूज़ किया है, बिकॉज हुडा ब्यूटी का जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो वो मैट लुक देता है, उसको थोड़ा सा शाइनी लुक देने के लिए हम यहाँ पे लॉरा मर्सियर का पाउडर यूज़ करते हैं। लूज़ पाउडर को मैंने पूरे फेस पे ही यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि जिससे कि पूरा मेकअप जो हमारा लॉक हो जाए। और नेक वाले पार्ट को भी यहाँ पे हम अच्छे से इसको भी हमें कवर करना होता है। तो जब भी आप फेस वाला पार्ट को करते हैं तो नेक वाले पार्ट को भी आप साथ के साथ करते रहें। और यहाँ पर क्या है, हम अंडर आई करने जा रहे हैं। अंडर आई के लिए मैंने सबसे पहले एक लाइटर ब्राउन शेड लिया है और उसको ब्लेंड करते हुए मैं आउटर टू इनर जा रही हूँ। इनर वाली साइड पर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखाना है क्योंकि इनका ग्लैम लुक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर ले लेंगे तो क्या है, आइज़ बहुत ज़्यादा ही ब्लैक सी दिखेगी। तो लाइट कलर लेके मैंने यहाँ पे अंडर आई वाले जो वाटर लाइन है हमारी, वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंडेड फॉर्म में कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं लिया है, हल्का सा ब्राउन है ये। और जो हमारा एक्सेस पाउडर है उसको मैंने पाउडर वाले ब्रश से इसको अच्छे से हटा दिया है, सो दैट कि वो वाइट ना दिखे। और जहाँ जहाँ पे हमने पाउडर का यूज़ किया वहाँ से हमने पाउडर को हटा दिया, क्योंकि मेकअप हमारा लॉक हो चुका है। अब हम यहाँ पे ब्रॉन्जिंग, हाईलाइटिंग, ब्लशिंग ये सब करेंगे। और यहाँ पे अब जो है मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। ब्लशर जो मैंने लिया है हल्का सा पीच और हल्का डार्क कलर मैंने मिक्स करके यहाँ पे लिया है। जब भी आप ब्लशर लगाएं तो डायरेक्ट फेस पे कभी मत लगाएं, इसको हैंड पे थोड़ा सा ले लें, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन करें। बिकॉज क्या होता है, प्रोडक्ट एक ही बार में अगर लग जाएगा तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, मतलब सेट हो जाएगा और वो दोबारा से ब्लेंड नहीं होगा। तो आपको हल्का पहले जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है आप उसको अपने हैंड्स पे रख लें, उसके बाद उसको ब्लेंड करें। और हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे शैम्पेन कलर का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मेरी जो क्लाइंट है उनका स्किन टोन जो है तो हल्का सा डार्क है। तो अगर हम लाइट कलर लेंगे तो वो इनके स्किन टोन से मैच नहीं होगा। और आप जब भी प्रोडक्ट पिक करें तो बहुत कम प्रोडक्ट लें और उसको आप ब्लेंड करें, और ब्लेंड करते हुए आप उसको हल्का सा एल शेप में लगाएं, सो दैट कि आपका जो फेस है थोड़ा सा लिफ्टेड दिखे। और जितना कम प्रोडक्ट आप लेंगे उतनी ही अच्छी शाइनिंग होगी, उतने ही अच्छा ब्लेंड दिखेगा। अदरवाइज़ आप देखते होंगे कई बार जो होता है हाइलाइटर जो होता है ना पाउडर वाले, जब हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो क्या है वो पैची सा दिखता है और वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्रोडक्ट आप कम पिक करें और उसको ब्लेंड आप अच्छे से करें। और अगर आपको कम लगता है तो आप दोबारा से पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार में ज़्यादा लग जाएगा तो आप उसको कम नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैंने फॉरहेड पे और जो ब्रिज ऑफ नोज़ है इस पे और जो माउथ चिन है वहाँ पे लगाया है, और हमारे अपर लिप के जस्ट ऊपर हल्का सा लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, अदरवाइज़ वो ऐसे दिखता है कि जैसे स्वेटर आ रखा है आपको। और वहाँ पे बहुत हल्का, बहुत कम क्वांटिटी में बस आपको ब्लेंड ही करना है। तो हाइलाइटर हमारा यहाँ पे लग चुका है और आप देख सकते हो कितना डोई फिनिश दे रहा है ये हमारा हाइलाइटर।
मेकअप जो है हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, सो दैट कि जितना भी हमारा पाउडर है, अगर हमारा एक्स्ट्रा पाउडर यहाँ पे लग गया है तो वो अच्छे से सेट हो जाए। और ग्रिप स्प्रे जब हमारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे जो सेटिंग स्प्रे है उसका यूज़ करेंगे। तो ग्रिप स्प्रे के लिए मैंने यहाँ पे फ़ैन दे दिया अपने क्लाइंट को। फ़ैन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप फ़ैन को हमेशा अपने क्लाइंट के हाथ में दे के रखें, सो दैट कि वो सारे स्टेप को अच्छे से वो ड्राई भी साथ साथ करते रहें। और यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, लिप लाइनर पेंसिल। और इसकी जो आपको लाइनिंग करनी है वो हमेशा ध्यान रखें कि लिप्स का जो आउटलाइन होता है उसी पे करें, ना उससे ऊपर जाए और ना उससे कम जाए, अगर अदरवाइज़ मेकअप जो है आपका, वो लिप्स जो है आपका अच्छा नहीं लगेगा। लिपस्टिक जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं रेड कलर की, बिकॉज़ मेरी क्लाइंट जो है उनको ये था कि मुझे भाई रेड कलर की ही मतलब बिल्कुल वैसी ब्राइड बन रही है, रेड वाली ब्राइड। तो मैंने यहाँ पे रेड लिपस्टिक का यूज़ किया है। लिप लाइनिंग हमारी बहुत अच्छे से हो गई है। उसके बाद हम एप्लीकेशन, यहाँ पे जो लिपस्टिक की एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे कि एक बहुत फाइन सा लुक आए और मेकअप हमारा बहुत अच्छा लगे। और ये रहा मेरी ब्राइड का फाइनल लुक। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आपके लिए मैं और भी ट्यूटोरियल यहाँ पे लेकर आऊँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।